हेलो फ्रेंड्स, मैं देव प्रताप आज आप लोगों के लिए क्लास 10th का इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का पूरा टाइम दिएगा और 70 मार्क का इसका पूर्णांक होता है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जिनको हम पढ़ते हैं, जैसे कि 15 मिनट स्टूडेंट्स को पहले पेपर रीड करना है और सभी क्वेश्चंस अनिवार्य हैं। यह क्वेश्चन पत्र दो आ में पार्ट में विभाजित है, जिसमें ए पार्ट में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और बी पार्ट में डिस्क्रिप्टिव पार्ट आ जाता है। इसका पार्ट ए हम सॉल्व करेंगे। इसमें पहले से लेकर तीसरे तक की एक अनसीन पेसेस पर क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है वी आर अनेबल टू हेयर ए साउंड इफ। तो इसको पहले पढ़ते हैं, फिर इसमें देखते हैं कहाँ पे मिलेगा इसका आंसर। तो ये है सो विथ साउंड व्हेन वेरी लो इट पिच्ड वी डू नॉट हेयर इट। जब हम इसे नहीं सुन पाते हैं जब ये लो होता है। व्हेन वेरी हाई, जब ये बहुत तेज होता है। अतः जब साउंड हम तब नहीं सुन पाते हैं जब साउंड बहुत धीरे होगा और तेज नहीं होगा। तो इसका आंसर हम देखेंगे। इसमें पहला ऑप्शन है इट इज़ टू लो, तो ये भी करेक्ट होगा। इट इज़ टू हाई, तो ये भी करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टू एक्सटेंट्स आर लाइक मीन्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो चरम एक जैसे हैं तो वी गेट ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट बोथ द सिचुएशंस। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। तो स्लो का अपोजिट क्या होता है, यानी स्लो यानी धीरे, धीरे का विपरीत क्या होता है, तेज। तेज यहाँ पर देखेंगे ये रैपिड, रैपिड माने तेज। तो ये आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग्स। तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब पहचाननी है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी कौन सी मेन वर्ब लगेगी। आई के साथ विल हाँ किसी को किन्हीं कंडीशनों में लग जाता है, वरना आई के साथ सेल लगता है। और यहाँ पे आई वेंट, वेंट भी लगा सकते हैं क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की में आ जाता है। और ये हैड गोन, हैड गोन भी लगा सकते हैं क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर ऑल ए बी सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स। यदि आप नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, जिज्ञासु। जिज्ञासु किसी भी नई चीज़ों के बारे में जानना चाहता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यूरियस, क्यूरियस यानी जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीऑर्डर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इनको ये जो वर्ड दिए हैं इनको रीऑर्डर करना है, यानी आगे पीछे करना है। तो इसमें हम देखेंगे क्योंकि माई तो सब्जेक्ट होता नहीं है, तो माई ब्रदर, ब्रदर यहाँ पे माई के साथ माई ब्रदर सब्जेक्ट मिल गया हमको। अब हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लव्स। तो यहाँ पर लव्स इसकी वर्ब हो गई और फिर ये टू जोड़ेंगे और शेयर, फिर शेयर जोड़ते हैं हिज। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माई ब्रदर लव टू शेयर हिज टॉय। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसप्रिंट। तो यहाँ पर कौन सा शब्द गलत छपा है। तो यहाँ पर पहले ही देखेंगे ऑडियंस। ऑडियंस की स्पेलिंग ये नहीं होती, ऑडियंस की स्पेलिंग होती है AUDIENC ऑडियंस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही मिसप्रिंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल। तो ये क्योंकि वह जो कूदा तो वो गति कर रहा है, तो इन कुएं में कूदा इसलिए इनटू, इनटू का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो यह बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनटू द वेल। आगे है रीड द पैसेज गिव बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस द फॉलोइंग। यानी 9-10 ये पैसेज को पढ़ने हैं और आंसर देने हैं। तो इसमें 9 क्वेश्चन है इन एन एस पोएम डकलिंग एंड फादर सॉ सिम्बलाइज। ये किसको चिन्हित करते हैं। तो यहाँ पर लाइन आई है इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड फादर सॉन। तो वेयर थ्री बेबीज। तो यहाँ पर देखिए आपकी उसकी मदर है और उसके फादर हैं। तो और किसके साथ हैं, 3 बेबीज के साथ हैं। तो यानी ये मदर्स और पेरेंट्स के बीच में बात हो रही है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन के साथ हो रही है। तो यहाँ पर चिल्ड्रंस भी हैं और पेरेंट्स भी हैं। तो यहाँ पर चिल्ड्रन और पेरेंट्स ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिस्टर किसिंग हैड असाइंड एन एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। देखिए एने जो थी वो क्लास में क्या करती थी, ज़्यादा बातचीत करती थी जो मिस्टर किसिंग को पसंद नहीं थी।
तो इसलिए उन्होंने क्या क्यों, इसीलिए तो एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। तो पहला ऑप्शन है ही हेटेड हट, तो ये गलत हो जाएगा। एने वाज पुअर इन मैथ, तो ये भी गलत हो जाएगा। एने हैड मिसबिहेवियर विथ हिम, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये गलत होगा। एने टॉक टू मच इन द क्लास, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडेला पास्ट ईयर इन जेल, तो नेल्सन मंडेला ने 27 ईयर जेल में गुजारे थे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासेरा इज ए फाउंड ए कॉर्ग, तो महासेरा इज ए लार्ज फिश, लार्ज वाटर फिश, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है द बस कंडक्टर वाज ए मैन, तो बस कंडक्टर किस टाइप का मैन था? रूडी? रूडी तो नहीं था, और सेल्फिश भी नहीं था, ना रूडी था ना सेल्फिश था ना स्टेंग, तो ये सब गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन था? जॉली, जॉली प्रकार का इंसान था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द गिवन एक्स्ट्रा एंड चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हु इज द स्पीकर इन द अबाउट लाइन्स, तो ये आपको पोएम पढ़ के जानना है। डिड बिट योर नेल्स अमांडा, तो अमांडा से कौन कह रहा है कि अपने नाखून काटो? तो उसकी मदर कह रही, तो मदर यानी हिज पेरेंट्स कह रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही, बी सही हो जाएगा, हर पेरेंट्स। आगे बढ़ते हैं। द स्पीकर इन स्पीक द लाइन्स बिकॉज इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमांडा बिहेवियर बेटर, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि निर्देश जो होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को अच्छा बनाते हैं, और सबके मम्मी पापा सभी बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अगला है इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, क्योंकि मिस्टर पम्फ्री जो थी सेंट लॉट्स ऑफ टेबल्स दैट द डॉक्टर इंजॉय, जिससे वो डॉक्टर इंजॉय करता था, उसके लिए कुत्ते के लिए वो बहुत सारी चीज़ें भेजती थी, और बाकी सभी कुत्ते उसमें मिलकर खाते थे, इसीलिए उसे परमानेंट गेस्ट बनाकर रखना चाहता था। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अनिल टॉट हरी सिंह टू, तो अनिल उससे क्या सीखना चाहता था, सीखा था। तो अनिल जो था वो कुक राइट एंड एड नंबर्स, तो वो खाना बनाना और लिखना और नंबरों को जोड़ना सीखना था। द बुक गिफ्टेड ऑफ एबराइट बाय हिज मदर वाज, तो उसकी माँ एबराइट की मदर ने उसे कौन सी बुक गिफ्ट करी थी? तो ट्रेवल ऑफ मार्चेंट 10, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द ट्रेवल ऑफ मार्चेंट 10। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा, यानी मटिल्डा जो औरत थी वो उसके बारे में कौन से कॉम्बिनेशन यहाँ पर सही हैं? तो पहला ऑप्शन है रिच तो वो नहीं थी, ब्यूटीफुल का पता नहीं, क्योंकि मैंने उसे देखा तो नहीं था। फैशनेबल तो थी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ब्यूटीफुल भी नहीं थी ना रिच थी, तो यहाँ पर ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है फैशनेबल, यानी वो फैशन वाली थी, हाँ फैशन तो करना चाहती थी लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। और एम्बिटियस यानी महत्वाकांक्षी भी थी, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों की आकांक्षा करती थी। और मिडिल क्लास से तो थी, यानी गरीब तो थी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज, तो ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। बहुत से बच्चे इसका डी ऑप्शन लगा देते हैं कि इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिड, तो उसके पेरेंट्स ने उसे इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि उसकी शादी हो जाए, उसके पेरेंट्स ने इसलिए भेजा था क्योंकि वो उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो और जिससे क्योंकि भोली जो थी उसके फेस पर कुछ बहुत सारे दाग धब्बे थे, जिससे उसकी शादी जल्दी नहीं होती, इसलिए उन्होंने क्या करा कि इसे कुछ करें, इसलिए उन्होंने शिक्षा देना सही समझा, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हर फादर फेल्ट कंप्लीटेड टू डू सो, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप पांचों वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे आप तक पांचों वीडियो पेपर की पहुंच जाएं। बी पार्ट हल करेंगे। इसमें भी एक बड़ा सा अनसीन पैसेज दिया है, जिनके क्वेश्चन अब आपको कॉपी में राइट करने हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है।
यहाँ पर तो ये इस क्वेश्चन को आपने यहाँ पर पढ़ के सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। तो यहाँ पर आपको एक लेटर राइट करना है अपने ब्रदर को जो दिल्ली में रहता है, उससे अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपनी भावनाओं को शेयर करते हुए एक पत्र यानी लेटर लिखना है। अगर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं आता तो आप ये वाला चूज़ कर सकते हैं। इसमें राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली। जो आपके स्कूल का वाटर टैंक है उसको रेगुलरली साफ़ किया नहीं जाता, इसलिए आप अपने पत्र के द्वारा अपने प्रिंसिपल को शिकायत लिख सकते हैं। तो आपको जो आता है वो करिएगा, क्योंकि फ़िलहाल एक ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट अ रिपोर्ट ऑफ द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड। आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट राइट करनी है अपने स्कूल के क्राफ्ट एग्जीबिशन पर, जिस यहाँ पर कुछ हिंट भी इनकी सहायता आप ले सकते हैं। इसको 80 से 100 शब्द में लिखना है। यह रिपोर्ट किसी भी टॉपिक पर आ सकती है, तो इसलिए आपको इसको याद करके जाना है तथा इसका लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप अथवा वाला या और वाला ये क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। इसमें लिखा है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो टेकिंग क्लाउड फ्रॉम इन रिटन एन आर्टिकल। ये आपको आर्टिकल लिखना है। और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। तो यहाँ पर इंटरनेट के जो फ़ायदे हैं और हानि है उनको आपको 80 से 100 वर्ड में एक आर्टिकल के रूप में लिखना है। तो इन दोनों में से जो आपको आता है वो करिएगा। ऐसे ये 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर पहला फोर्थ का ए ऑप्शन में करना है। जो 2 नंबर का है ये डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो बॉय सेड टू द टीचर प्लीज़ गिव मी 1 डेज लीव। तो जो बच्चे ने टीचर से कहा प्लीज़ गिव मी, तो यहाँ पर आपको प्लीज़ दिख गया और गिव मी से टेंस चालू हो रहा है, तो यानी ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इसलिए आपको इसे रिक्वेस्टेड ऑर्डर्स करके चालू करना होगा। तो इसका हो जाएगा द बॉय। जब टीचर से कह रहा है तो रिक्वेस्टेड होगा यहाँ पर, द बॉय रिक्वेस्टेड द टीचर। तो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में इम्परेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाते हैं और प्लीज़ को हटा देंगे। तो यहाँ पर द बॉय रिक्वेस्टेड टू गिव मी का हो जाएगा हिम, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होता है। और यहाँ 1 डे लीव्स, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा द बॉय रिक्वेस्टेड अ टीचर टू गिव हिम 1 डे लीव्स। तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाए, ये आपको करके आना है। इसमें थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका पूरा नंबर काट लिया जाता है। आगे है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर है हु टॉट यू इंग्लिश। हु टॉट यू इंग्लिश, हु को हम बाय होम करके बनाएंगे। तो बाय होम वर, यू के साथ वर लगता है, बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश। तो इसका हो जाएगा बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं। इसको पंचुएट करना है ही। इसमें पंचुएट में आपको लेटर का ध्यान रखता था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पर। यहाँ पर पहली गलती इसमें एच बड़ा बनेगा और ही रॉट आई बड़ा बनेगा, और यहाँ पर भी आई बड़ा बनेगा, और यहाँ पर ही का एच बड़ा बनेगा, और रॉट के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होगा, फिर आई बड़ा बनेगा, और कैन नॉट में यहाँ पर एपोस्ट्रोफ लगेगा। यहाँ पर ऐसे करके एपोस्ट्रोफ लगेगा। और ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर आ रहा है, इस टाइप से आपको लिखना है पंचुएट करके। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन करना है। ये जो पैराग्राफ दे रखा है इसको ट्रांसलेशन करने के लिए आपको टेंस आने चाहिए। यहाँ पर जैसे दिया है कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू द लाइब्रेरी यस्टरडे मॉर्निंग। उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। तो एट दैट टाइम माई फ्रेंड्स कम टू मीट मी। आगे है हम शाम तक साथ रहे। वी हैड टुगेदर टिल इवनिंग। मित्र से मिलकर खुश था किंतु पुस्तकालय न जा पाया।
न जा पाने के कारण दुखी भी हुआ। तो यानी इसका ये पूरा हो जाएगा सेंटेंस। आई वॉज ग्लैड टू मीट माई फ्रेंड बट आई वॉज सैड आल्सो एज आई डिड नॉट गो लाइब्रेरी। तो ये इस तरीके से आपको कर देना है। ये सब आपको पहले से प्रैक्टिस करके जानी है। आगे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके जो लिटरेचर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो आपका लेसन से आते हैं। इसमें ये जो 30 से 40 शब्द में लिखना है, जो अथवा करके दिया है इसमें एक क्वेश्चन राइट करना है। मेंशन वेरिएशन ऑफ, तो इन दोनों में से आपको जो क्वेश्चन याद करके गए होंगे वो करिएगा। और बी में भी है यहाँ पर हाउ डिड वैली सेव मनी फॉर द बस टिकट। तो यहाँ पर वैली ने जो बस टिकट के लिए कैसे पैसे इकट्ठा करे थे, तो वैली ने जो से पैसे माता पिता देते थे 1-1 रुपये करके उसने इकट्ठा कर लिए थे जिससे वो बस की टिकट खरीद पाए। इसी तरह करना है। और छोटा क्वेश्चन आ जाता है राइट एनी वन। तो यहाँ पर आपको इन दोनों में से किसी एक को करना है जो आपको आता है, जो 60 वर्ड में लिखना है, जो 4 नंबर का है। तो आसानी से आप कर सकते हैं जो याद होगा, वरना नहीं कर पाएंगे। आगे है मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू ए टाइगर इन द जंगल। तो यहाँ पर आपको 40 शब्द में लिखना है टाइगर जो जू में रहता है और ए टाइगर जो जंगल में रहता है। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। यहाँ पर अगर आपको ये वाला नहीं आता तो आप ये वाला कर सकते हैं, जो आपको आसान लगता है, जो आता हो वो करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन ऑफ फॉलोइंग पोएम्स इन 40 to 50 वर्ड। तो आपको इनका सेंट्रल आइडिया लिखना है। जो सेंट्रल आइडिया लिखा जाता है द ब्यूटीफुल पोएम द फायर एंड आइट्स इज रिटन बाई, जिसका नाम हो पोएट का। इस तरीके से आपको सेंट्रल आइडिया तीनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है, किसी तीनों का नहीं लिखना है। तो आपको तीनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया करना है और जो 40 से 50 शब्दों में होना चाहिए। और आंसर एनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। यहाँ पर 30 से 40 वर्ड में आपको किसी एक का आंसर करना है जो आपको आता है, 3 नंबर का है ये। और ऐसे ही आपको चौथा क्वेश्चन आ जाता है इन दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन का आंसर करना है जो 60 वर्ड में करना है। आपको क्वांटिटी और राइटिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि इंग्लिश में एक चीज़ बता दूं मैं आप लोगों को, एक राज है। जब आपको इंग्लिश में अगर भले ही कुछ ना आता, अगर आपका राइटिंग और कंटेंट अच्छा है तो आपको टीचर ज़रूर नंबर देता है, बस लिखा होना चाहिए। थोड़ा सा बेटर ये रहेगा आप याद करके जाएं जिससे अच्छे से अच्छे कर पाएँ। तो यहीं पर हमारा पेपर फिनिश होता है। अगर आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप पाँचों वीडियो के अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आपको मिल सकती हैं। अभी मैं 3 वीडियो ही डाल चुका हूँ, 2 वीडियो और आने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉच।